हिंदू धर्म में ऋषि मुनि साधु संत जैसे शब्दों का उल्लेख जगह जगह पर मिलता है और इन लोगों को हिंदू धर्म में काफी सम्मान और श्रद्धा से देखा जाता है। पुराणों से लेकर धार्मिक ग्रंथों में हर जगह इनका उल्लेख है, जहाँ ये अलग अलग लोगों का मार्गदर्शन करते हुए दिखाए गए हैं। तो आइए समझते हैं कि इन सारी उपाधियों का मतलब क्या है, इनमें अंतर क्या है। तो ऋषि उन्हें कहा जाता है जिन्हें अपने वेद और ग्रंथों का संपूर्ण ज्ञान होता है, जिन्हें हर चीज के पीछे का रहस्य क्या है और विज्ञान क्या है ये भी पता होता है। ये बहुत ही ज्यादा ज्ञानी होते हैं। जबकि मुनि शब्द संस्कृत के एक शब्द मनन से लिया गया है, जिसका मतलब सोचना होता है। मुनि उन्हें कहा जाता है जो बहुत ही गहराई से सोचते हैं और बहुत ही कम बोलते हैं। मुनि का एक और अर्थ है मौन रहना। इनकी सोचने की शक्ति सामान्य मनुष्यों से बहुत ज्यादा होती है। ये भी वेदों और ग्रंथों का ज्ञान अर्जन करते हैं। ऐसे ऋषि जो मौन रहते थे उन्हें मुनि कहा जाता था। वहीं ऋषि उन्हें कहा जाता था जिन्हें सभी चीजों का ज्ञान होता है। इनकी कही हुई बात कभी झूठी नहीं होती और इसलिए इनके द्वारा दिए गए श्राप और वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाले ऋषि को महर्षि कहा जाता है। हर इंसान में 3 तरीके के चक्षु पाए जाते हैं, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिसका ज्ञान चक्षु जागृत हो जाए वो ऋषि कहलाता है। जिसका ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु दोनों जागृत हो जाएं वो महर्षि कहलाते हैं। और जिनके तीनों चक्षु जागृत हो जाते हैं उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। महर्षि मोह माया से दूर होते हैं और खुद को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। ब्रह्म ऋषि जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी होती है, जिन्हें ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान हो चुका होता है। सांसारिक मोह माया में रहते हुए भी ब्रह्म ऋषि इससे विरक्त रहते हैं। ये अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड होते हैं। कुछ ऐसे ऋषियों को मुनि का दर्जा प्राप्त था जो कि मौन रहकर ईश्वर का जप करते थे, जैसे कि नारद मुनि। मुनि मंत्रों को मौन होकर जपते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं और जिसका सदुपयोग ये समाज का कल्याण हेतु करते हैं। तो अब साधु की बात करते हैं। साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु बनने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। साधना से ये ज्ञान अर्जित करते हैं, जिसके बाद ये सीधे, सरल और सकारात्मक सोच वाले हो जाया करते हैं। साधु का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। जो व्यक्ति इन 6 विकारों से मुक्त हो जाता है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। अब संतों के बारे में जानते हैं। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है, जैसे कि संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास। जो व्यक्ति संसार और आध्यात्म के बीच संतुलन बना लेता है उसे संत कहा जाता है। संत की भावनाएं हमेशा शांत रहती हैं और ये अपनी सीखों से दुनिया को सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं। अब बात करते हैं कि सन्यासी कौन होता है। सन्यासी वो लोग होते हैं जिन्होंने इस संसार के भौतिक सुखों को त्याग दिया हो, अपना घर, रिश्ते नाते, भौतिक चीजें सब कुछ त्याग दिया हो ईश्वर की शरण में जाने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।